ओ, ये ज़िंदगी है जीने के लिए, कोई ना पूछे तुमसे क्या काम करते हो, कोई ना जाने तुम्हारा नाम क्या है, फिर भी सब कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ना है सबसे। पढ़ने में करना है तुम्हें सब कुछ, लिखने में करना है बहुत बढ़िया। जब स्कूल में थे तब पढ़ाई लिखाई करते थे, पूरा दिन टीचर से डांट खाते। अभी तक तूने होमवर्क नहीं किया अपना, मैथ्स का एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी जितने भी हो सब लगते थे एकदम लूज़। क्या पढ़ने को है यार इतना इजी, ये तो मैं 2 मिनट में याद कर लूँ। जब टीचर पूछती इस आंसर का जवाब देके मुझे बताओ क्या क्या हिस्ट्री में सबसे पहले किसने वर्ल्ड वॉर चालू किया, तब मैं खो जाता अपनी दुनिया में। अरे नाम क्या था भाई, मैं तो भूल ही गया। फिर टीचर लगाती तुम्हारी क्लास देख के सब करते थे वाह, तुम्हारी क्लास तो लग गई है और मेरी क्लास तो लग ही रही है। हाँ, क्लास लगने के बाद सब कहते हैं क्यों बोला था ना कि देखो एसएसटी में आता है बहुत कुछ अच्छा, तब बता इसका आंसर क्या है। वर्ल्ड वॉर किसने चालू किया मुझे नहीं जानना, इतना सारा मुझे पढ़ने को लिखना नहीं आता, मुझे पसंद है सिर्फ गाने और सुनना, क्योंकि ये तो है एक शुरुआत। इंग्लिश में टीचर आती थी लिटरेचर पढ़ाने, गुलिवर्स ट्रैवल्स की कहानी सुन के काश मैं भी दुनिया में एकदम बड़ा हो जाऊं तो सब में कोई देखे और बोले क्या बात है, इसी इंसान ने हमें बहुत परेशान किया, इसी को पकड़ के मारो। उसके बाद गुलिवर्स ट्रैवल्स की कहानी पढ़ने के बाद ये तो बनता था मस्त। फिर एक और कहानी द रोड नॉट टेकन, जिसमें 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। इंसान चलता है सीधे अपनी मंजिल पे। टीचर पढ़ाती थी बुक में कि सुन लो तुम्हें सबको पढ़नी है गुलिवर्स ट्रैवल या फिर द रोड नॉट टेकन। सब कहते हैं मुझे तो पढ़ना है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन की बुक खोल के देखी तो कहानी इंग्लिश में लिखी, थोड़े शब्द समझ नहीं आया मुझे क्या करना है, इसमें क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आया। टीचर पढ़ाती ये चीज़ है, हम पढ़ते अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाद में समझ आता कि ये तो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करा रही थी, अब बताओ तुम कहाँ जाओगे, तो तुम क्या करोगे। पढ़ाई पे उस टाइम में ध्यान बिल्कुल नहीं था। द रोड नॉट टेकन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कौन सी पोयम का है, द रोड नॉट टेकन थी, बहुत सुंदर कहानी, पढ़ के तो एकदम मज़े ही आ गए। मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता, a+2 कितना होता है, a+b कितना होता है। टीचर सारे ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के बताते हैं, हम बच्चे बेचारे देख देख के रह जाते हैं। लिखने जाते जितनी देर कॉपी में उतनी देर तो टीचर रब करके चले भी जाते हैं। ये थी हमारी मैथ्स की क्लास। साइंस में हमें बहुत आते थे मज़े, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लास में थे कॉकरोच और छिपकलियाँ, जिसमें मैं रिसर्च करना होता था कि आखिर इस कॉकरोच के अंदर है क्या। और मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती थी कि तू बता कि इस कॉकरोच के अंदर क्या होगा, और मुझसे बोलती मुझे क्या पता इस कॉकरोच के अंदर क्या है। कॉकरोच को उठा के मैंने देखा, नहीं मुझे नहीं पकड़ना, मैंने तो फेंक दिया और टीचर की बायोलॉजी की क्लास के मुँह पे आ गया और मैं डर के मारे ये सब मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लास छोड़ के मैं तो वहीं से ही भाग गई। भागने के बाद मैं सीधे गई प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में मैंने मस्त क्रिकेट खेला, क्योंकि क्रिकेट खेल रही थी सिर्फ मैं और मेरा बैट और मेरी बॉल। मस्त हमने खेले बहुत जम के। पर ये सब चीज़ें तो सिर्फ मेरी थिंकिंग थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि असलियत में तो टीचर मुझे इंग्लिश में अटेंडेंस पूछी थी कि प्रेजेंट या एब्सेंट, तो मैंने बोल दिया एब्सेंट। खड़े करके समझ आ रहे तो सारे मेरे ड्रीम्स थे, जितना भी मैंने सोचे सब क्या था। असलियत में तो होने वाली थी यही चीज़ें। बायोलॉजिकल क्लास में जाके कॉकरोच ही देखना था। एसएसटी की क्लास में टीचर हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछी थी, साइंस का चैप्टर याद नहीं था, पर टीचर बोल रही थी कि तुमने तो ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक। क्लास मेरी अब लगी तो नहीं थी, पर अब बिल्कुल लगने ही वाली थी। लिखते लिखते अपनी फ्रेंड से मैंने बोला अरे यार ये तो मेरा एक शिफ्ट है। अच्छा ये सिर्फ एक मेरा ड्रीम था, मैंने वहीं पर बोला। अब मैं तो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर ने मुझे खड़ा करके बोला तुम्हारी क्लास पे आखिर ध्यान कहाँ पे है, तुम मुझ पे ध्यान दे रही हो या अपने ड्रीम्स पे। तो मैंने अपने मन से बोला कि नहीं, मैं सब अपने टीचर पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जो टीचर हमें पढ़ाती है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसएसटी की बुक खोली, क्या भी बताओ क्या चैप्टर चला है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, मैंने कहा रिवॉल्यूशन ही तो चल रहा है, क्योंकि अब तो मेरी क्लास लगने ही वाली थी। तो ये थी कुछ हमारी स्कूल की यादें, जिसको मैंने पूरा मस्त थोड़ा सा रैप में करने की कोशिश की।